नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। विशेष कैंप लगाकर होगा जमाबंदी की गलतियां सुधारने का काम। सभी समाहर्ताओं को जारी किए गए निर्देश। अंतिम लगान का विवरण भी ऑनलाइन होगा दर्ज। बिहार में कक्षा 5 तक के छात्रों के सिलेबस में हुआ बदलाव। 6ठी से 12वीं कक्षा के लिए एनसीईआरटी की पुस्तकें रहेंगी लागू। पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2025 वेबसाइट पर किया गया अपलोड। राजगीर में जल्द होगा आधुनिक हॉकी स्टेडियम का निर्माण। लाइव मैच प्रसारण अब होगा संभव। रात्रिकालीन प्रशिक्षण हो सकता है शुरू। बिहार एसटीएफ ने शुरू किया अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन। नेपाल में है इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड। स्थानीय युवाओं को बनाया जा रहा है निशाना। ईशान किशन की वापसी। बीसीसीआई ग्रेड सी में हुए शामिल। घरेलू क्रिकेट छोड़ने के बावजूद बीसीसीआई ने जताया भरोसा। आईपीएल प्रदर्शन ने दिलाया ईशान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राज्य में अब चिट्ठी पार्सल 2 दिनों में पहुंचेंगे घर। राज्य में अब चिट्ठी और पार्सल 2 दिनों में पहुंचेंगे घर। बिहार में अब चिट्ठी और पार्सल 1 से 2 दिन में घर पहुंचेंगे। डाक विभाग ने सड़क मार्ग से वितरण के लिए रोड मैप तैयार किया है। नई व्यवस्था के तहत एक जिले से दूसरे जिले के मुख्य डाकघर तक 24 घंटे में चिट्ठी पार्सल पहुंचाया जाएगा। फिर उप डाकघर के माध्यम से अगले दिन संबंधित पते पर पहुंचाया जाएगा। पहले इसमें 1 सप्ताह से ज्यादा का समय लग जाता था। ट्रेन की तुलना में सड़क मार्ग तेजी साबित हो रहा है, इसलिए अब पार्सल भेजने में सड़क मार्ग का अधिक उपयोग होगा। डाक विभाग हर जिले के लिए अपनी गाड़ियां तैनात करेगा। पहले कुछ ही जिलों में गाड़ियां चलती थी, अब सभी जिलों में चलेंगी। इस योजना के अंतर्गत 50 से अधिक गाड़ियों के संचालन की संभावना है। नई व्यवस्था इसी वित्तीय वर्ष से लागू की जाएगी। बिहार में कक्षा 5 तक के छात्रों के सिलेबस में हुआ बदलाव। बिहार में 1ली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए नई पाठ्य पुस्तकें बदलने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2025 तैयार की गई है, जिसका ड्राफ्ट राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। नई किताबों के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। 6ठी से 12वीं कक्षा के लिए एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें लागू रहेंगी और इस ड्राफ्ट पर सुझाव और मंतव्य 20 मई तक आमंत्रित किए गए हैं। पाठ्यक्रम निर्धारण के लिए पटना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रास बिहारी सिंह की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी। स्वास्थ्य विभाग में 20,016 नए पदों का सृजन। राज्य सरकार ने पब्लिक हेल्थ और हॉस्पिटल मैनेजमेंट के निदेशालयों के गठन का प्रस्ताव स्वीकृत किया है, जिसके तहत 20,016 नए पदों का सृजन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और अब स्वास्थ्य विभाग 3 निदेशालय होंगे। लोक स्वास्थ्य निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय। प्रत्येक निदेशालय में महानिदेशक और अतिरिक्त महानिदेशक सह विशेष सचिव होंगे। लोक स्वास्थ्य निदेशालय में विभिन्न संवर्गों के 534 कम्युनिटी प्रोसेस, 1305 बिहार हेल्थ सर्विस, 1776 लैब टेक्नीशियन इत्यादि पद शामिल है। स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय में 9,839 नर्स, 667 हॉस्पिटल मैनेजर, 748 फिजियोथेरेपिस्ट इत्यादि पद शामिल है। एजी की स्वीकृति के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। विशेष कैंप लगाकर होगा जमाबंदी की गलतियां सुधारने का काम। राज्य सरकार ने जमाबंदी में अशुद्धियों को दूर करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। विशेष कैंपों के माध्यम से जमाबंदी में गलतियों को ठीक किया जाएगा और रजिस्टर टू से मिलान कर इसे सही किया जाएगा। पिछले दिनों हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था, जिसके बाद सभी समाहर्ताओं को निर्देश जारी किए गए हैं। ऑनलाइन जमाबंदी में गड़बड़ी जैसे नाम, रकबा और खाता में सुधार किया जाएगा। इसके अलावा अंतिम लगान का विवरण भी ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा, जिससे रैयत आसानी से भुगतान कर सकेंगे। लॉक हुई जमाबंदी को अनलॉक किया जाएगा और सरकारी भूमि के गलत एंट्री में सुधार किया जाएगा। भूमाफियाओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले से रैयतों को राहत मिलेगी। ग्रामीण इलाकों में बनेंगे 450 नए पुल। बिहार सरकार मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत 450 से अधिक नए पुलों का निर्माण करेगी। इन पुलों के लिए लगभग 2,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और डीपीआर मई 2025 तक तैयार कर ली जाएगी। जून जुलाई तक टेंडर जारी कर काम शुरू किया जाएगा, जिसे 1.5 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। ये योजना पुराने जर्जर पुलों के पुनर्निर्माण, मिसिंग लिंक वाले क्षेत्रों में नए पुलों के निर्माण तथा बाढ़ से क्षतिग्रस्त पुलों के पुनर्निर्माण को कवर करती है। 2024-25 में 649 पुलों की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है, जिन पर 2,977.12 करोड़ खर्च होंगे। ये योजना न केवल कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी, बल्कि ग्रामीण सामाजिक आर्थिक विकास में भी सहायक होगी। इसमें जनता के सुझाव और मुख्यमंत्री की घोषणाओं को भी शामिल किया गया है। राजगीर में जल्द होगा आधुनिक हॉकी स्टेडियम का निर्माण।
राजगीर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिहार के खेल मानचित्र पर तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। राजगीर खेल विश्वविद्यालय में एक नया आधुनिक हॉकी स्टेडियम बनकर तैयार हो रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सिंथेटिक टर्फ, फ्लड लाइट्स और डिजिटल स्कोरबोर्ड से लैस होगा। इससे रात्रिकालीन प्रशिक्षण और लाइव मैच प्रसारण संभव होंगे। पहले से एक ओलंपिक आकार का हॉकी स्टेडियम भी है, जहां विमेंस एशियन हॉकी चैंपियंस टूर्नामेंट आयोजित हुआ था। राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, एथलेटिक्स और अन्य खेलों के लिए आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध है। बिहार को खेलों के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने का उद्देश्य रखते हुए इस केंद्र ने पिछले कुछ वर्षों में तेजी से विकास किया है। क्रिप्टो करेंसी के जरिए हो रहा साइबर ठगी का विकास। बिहार पुलिस ने पूर्वी चंपारण में एक बड़े साइबर अपराध का खुलासा किया है, जिसमें ठगी से कमाए गए पैसे को बिनांस ऐप के जरिए क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर डॉलर में कन्वर्ट किया जा रहा है। इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड नेपाल में है और पाकिस्तानी सिम के जरिए बिहार में सक्रिय है। सीमांचल के पूर्णिया, अररिया और किशनगंज में ऐसे गिरोह लोगों को रकम दोगुना करने का लालच देकर ठगी कर रहे हैं। ये गिरोह स्थानीय युवाओं को एजेंट बनाकर शुरुआत में मुनाफा दिखाते हैं, फिर बड़ी रकम लेकर गायब हो जाते हैं। पूर्णिया से पकड़े गए 3 अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधियों का भी नेपाल और पाकिस्तान से कनेक्शन पाया गया है। इस खुलासे के बाद एनआईए, सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियां भी जांच में जुट गई है और जल्द ही मोतिहारी का दौरा करेंगी। रविवार को नमो भारत एक्सप्रेस के 16 कोच पहुंचे पटना। पटना मार्ग पर प्रस्तावित बिहार की पहली नमो भारत एक्सप्रेस की 16 कोचों वाली रैक रविवार को पटना के राजेंद्र नगर कोचिंग कॉम्प्लेक्स पहुंची, जहां इसकी मैकेनिकल जांच हो रही है। यह ट्रेन जयनगर से समस्तीपुर, बरौनी, मोकामा, बख्तियारपुर होते हुए पटना पहुंचेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को झंझारपुर से इसे हरी झंडी दिखाएंगे। ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और ये पटना जयनगर के बीच का सफर 4.5 से 5 घंटे में तय करेगी, जो वर्तमान समय से काफी कम है। इसकी क्षमता 1000 बैठने व 2000 खड़े यात्रियों की होगी। किराया अन्य एक्सप्रेस ट्रेनों में सस्ता होगा। ट्रायल 2 दिनों के भीतर संभावित है और इसके बाद किराया व औसत गति की जानकारी जारी होगी। ट्रेन को देखने के लिए कोचिंग कॉम्प्लेक्स में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। बिहार एसटीएफ ने शुरू किया अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन। बिहार पुलिस ने अपराधियों और उग्रवादियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। पुलिस मुख्यालय ने 40 जिलों से 450 कुख्यात अपराधियों की सूची तैयार की है, जिसमें 137 इनामी अपराधी और नक्सली शामिल है। इनामी अपराधियों पर 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का इनाम घोषित किया गया है, जिसमें प्रमुख नक्सली प्रवेश दा पर 5 लाख रुपए का इनाम है। हाल ही में आरा में डकैती और अपहरण मामलों में भी इनाम की घोषणा की गई है। पिछले 40 दिनों में पुलिस ने 17 नक्सलियों और 17 अपराधियों को गिरफ्तार किया और युद्ध स्तर के हथियार भी बरामद किए गए हैं। डीजीपी विनय कुमार के नेतृत्व में एसटीएफ इस अभियान को चला रही है, जिसका उद्देश्य अपराधियों को पकड़ना और नक्सली नेटवर्क को तोड़ना है। किशनगंज में आरोपी के फरार होने पर 12 पुलिसकर्मी निलंबित। बिहार के किशनगंज में बहादुरगंज थाना क्षेत्र से बाइक चोरी के आरोपी के पुलिस अभिरक्षा से फरार होने पर एसपी सागर कुमार ने कड़ी कार्रवाई की है। घटना के बाद एसपी ने 12 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है, जिनमें 5 अवर निरीक्षक, 2 कांस्टेबल और 5 चौकीदार शामिल है। आरोपियों को थाना परिसर में रखा गया था, लेकिन थाना प्रभारी की अनुपस्थिति में एक आरोपी फरार हो गया। एसपी ने प्राथमिक जांच के बाद पाया कि आरोपी को सुरक्षात्मक व्यवस्था के बिना सिरिस्ता में रखा गया था, जिससे ये घटना घटी है। इसके बाद पुलिसकर्मियों को लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया। दरभंगा में मेट्रो निर्माण परियोजना में आई तेजी। दरभंगा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण में तेजी आ गई है। मेट्रो निर्माण कंपनी और बीएसआरडीसी के अधिकारियों की बैठक डीएम राजीव रोशन के साथ हुई, जिसमें यह तय किया गया कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से लहेरिया सराय तक अंडरग्राउंड मेट्रो बनाई जाएगी। पहले चरण में 12.70 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बनेगी, जिसमें 12 स्टेशन होंगे। ये स्टेशन दरभंगा एयरपोर्ट, दिल्ली मोड़, पीटीसी, एलएनएमयू रेलवे स्टेशन, होली क्रॉस स्कूल, डीएमसीएच, लहेरिया सराय इत्यादि में शामिल होंगे। दूसरे कॉरिडोर में 8 स्टेशन होंगे। मेट्रो से शहर की ट्रैफिक समस्या कम होगी और आने जाने में आसानी होगी। ये परियोजना दरभंगा के विकास में अहम कदम साबित होगा। जगदानंद सिंह से लालू यादव ने की मुलाकात। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत 2 अप्रैल को बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां अब उनकी हालत स्थिर है और आज उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है। लालू यादव डायबिटीज के मरीज है, जिससे घाव बढ़ने में समय लग रहा है। इस बीच राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, जो कि नवंबर 2024 से पार्टी गतिविधियों से दूर थे, उन्होंने एम्स में लालू यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात को खास माना जा रहा है और इसे जगदानंद सिंह की पार्टी में संभावित वापसी से भी जोड़ा जा रहा है। इससे पहले तेजस्वी यादव, पशुपति पारस और कांग्रेस नेता कृष्णा लवरू भी लालू यादव से मिलने गए थे। पार्टी कार्यकर्ता लालू यादव के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं।
निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री पर भाजपा विधायक का बयान। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चाएं तेज हो गई है। भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने निशांत की तारीफ करते हुए कहा कि वो पढ़े लिखे, सूझबूझ वाले और राजनीति में आने योग्य है। उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनने का उदाहरण देते हुए निशांत की राजनीति में आने का समर्थन किया। ज्ञानू ने कहा कि तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप बेबुनियाद है, क्योंकि उनके ही राज में भ्रष्टाचार था। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज है, लेकिन एनडीए में मुख्यमंत्री पद और सीट बंटवारे पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। चुनावी हलचल के बीच सभी दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए जुटे हुए हैं। ईशान किशन की वापसी बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है, जिसमें ईशान किशन, आकाशदीप और मुकेश कुमार को ग्रेड सी में रखा गया है। इस ग्रेड सी में सालाना 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। पिछले साल ईशान को बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने मानसिक थकान का हवाला देते हुए साउथ अफ्रीका दौरे के बाद टीम से बाहर रहने का निर्णय लिया था। इसके बाद वो घरेलू क्रिकेट में भी अनुपस्थित रहे थे। हालांकि आईपीएल में अपनी शानदार पारी से उन्होंने अपनी वापसी का दावा पेश किया है। बीसीसीआई ने एक पत्र भेजकर खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट और नेशनल टीम की प्राथमिकता देने की चेतावनी दी थी, लेकिन ईशान ने इसे अनसुना कर दिया था। बिहार में 7 नए आरओबी का निर्माण होगा आरंभ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान कई स्थानों पर रेल ओवरब्रिज यानी कि आरओबी के निर्माण की घोषणा की गई थी, जिनमें से 7 आरओबी का निर्माण अब शुरू होने वाला है। पथ निर्माण विभाग ने 2 महीने पहले इन योजनाओं को स्वीकृति दी थी। इनमें से एक आरओबी गोरखपुर रेल डिवीजन में बनेगा, जिसकी लागत 9,216.52 लाख रुपए है। सोनपुर और समस्तीपुर रेल मंडल में 2-2 आरओबी बनाए जाएंगे, जिनकी कुल लागत 67,000 लाख रुपए से भी अधिक है। कटिहार रेल मंडल में भी 2 आरओबी का निर्माण होगा, जिनकी कुल लागत 30,000 लाख रुपए से अधिक है। इन परियोजनाओं में राज्य और रेलवे का योगदान बराबरी से होगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम हैं राजकिशोर महतो, सुमेर यादव, सुरेंद्र कुमार, नौशाद रजा, विकास कुमार, सतीश कुमार यादव, लता राय, राकेश मिश्रा, परवेज अंसारी, चंदेश्वर मिश्रा, दीपक कुमार, रंजीत मिश्रा, वीरेंद्र कुमार, संजय कुमार शर्मा, सोनाली कुमारी, मुकेश कुमार, विनय कुमार, रवि मोहन वर्मा, जितेंद्र ठाकुर और वरुण कुमार। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या सिर्फ स्कूली शिक्षा जीवन के लिए पर्याप्त है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।